प्रभु तुम शरण आयो, दर्श कर अति सुख भयो। चिंता सभी मिट गई मेरी, कार्य सब पूरन भयो। चिंतामणि चिंतित मिले, प्रभु कल्प मांगे देत हैं। हम पूजते सब पाप भागे, सहज सब सुख हेतु है। हे वीतरागी नाथ तुमको भी सरागी मान कर, मांगे अज्ञानी भोग वैभव, जगत में सुख जान कर। तुम भक्त वांछा और शंका, आदि दोषों रहित है। वे पुण्य को भी होम करते, भोग फिर क्यों चाहते हैं। जब नागे और नागिन तुम्हारे, वचन उर्धर सुर भये। जो आपकी भक्ति करें, वे दास उनके भी भये। वे पुण्यशाली भक्त जन की, सहज बाधा को हरे। आनंद से पूजा करें, वांछा न पूजा की करें। हे प्रभो तब ना साग्र दृष्टि, यह बताती है हमें। सुख आत्मा में प्राप्त कर लो, व्यर्थ बाहर क्यों भ्रमे। मैं आप सम निज आत्म लख कर, आप सी श्रद्धा करूं। आशा तृष्णा से रहित, अनुपम अतीन्द्रिय रस भरूं। जिन वचन का चिंतवन करूं, व्रतशील संयम रस चखूं। शुभ भाव को भी है जानू, लक्ष्य उसका नहीं करूं। मैं भूल गई थोड़ा। जब तक ये नहीं ठीक है, यह स्मरण। दशा होती, आपकी मुद्रा लखूं। जिन वचन का चिंतन करूं, व्रतशील संयम रस चखूं। सम्यक्त को नित दृढ़ करूं, पापादि का नित्य क्षय करूं। शुभ भाव को भी है जानू, लक्ष्य उसका नहीं करूं। स्मरण गायक का मैंने बोल सदा, दिया, विस्मरण गायक का नहीं, स्मरण गायक का। स्मरण स्मरण कह रही हूँ बहन मैं। स्मरण गायक का सदा, विस्मरण पुद्गल का करूं। मैं निराकुल निज पद को पाऊं, अन्य कुछ भी नहीं चाहूं। प्रभु निराकुल निज पद को पाऊं, अन्य कुछ भी नहीं चाहूं। जय जिने। बहुत सुंदर आंटी। चलो, अभी मुझे तो गाने टाइम। नहीं आता, मैं तो पढ़ती हूँ बस। बहुत सुंदर है। गाना वाना नहीं अच्छा, आता मुझे, लय नहीं आती। आदिनाथ भगवान की भी ले लो आंटी, आदिनाथ भगवान की भी बहुत सुंदर। मैं कहते हो आदिनाथ भगवान की रही थी, गलती से पार्शनाथ भगवान बोल दिया। कोई बात नहीं, आदिनाथ भगवान की भी ले लो। ले लो, ले लो। आदिश्वर बंधु सदा चिदानंद छलकाय, चरण शरण में आपकी मुक्ति सहज दिखाए। धन्य ध्यान में आप विराजे, देख रहे प्रभु आत्म राम। ज्ञाता दृष्टा हो जिनेश्वर, परम ज्योतिमय आनंद धाम।
रत्न त्रय आभूषण साचे, जड़े आभूषण का क्या काम। राग द्वेष निशेष हुए हैं, वस्त्र शस्त्र कालेश न नाम। तीन लोक के स्वयं मुकुट हो, स्वर्ण मुकुट का है क्या काम। प्रभु त्रिलोक के नाथ कहाओ, फिर भी निज में ही विश्राम। भव्य निहारे अहो आपको, आप निहारे अपनी ओर। धन्य आपकी वीतरागता, प्रभुता का प्रभु और न छोड़। आप नहीं देते कुछ भी, पर भक्त आप से ले लेते। दर्शन कर उपदेश श्रवण कर, तत्व ज्ञान को पा लेते। भेद ज्ञान और स्वानुभूति कर, शिव पथ में लग जाते हैं। अहो आप सम स्वाश्रय द्वारा, निज प्रभुता प्रगटाते हैं। जब तक मुक्ति नहीं होती प्रभु, पुण्य सातिशय होने से। चक्रीन्द्रादिक के वैभव, मिले अन्न संग के तुष से। पर उनको चाहे नहीं ज्ञानी, मिले किंतु आसक्त न हो। निजानंद अमृत रस पीते, विषफल चाहे कौन विभो। भाते नित वैराग्य भावना, क्षण में छोड़ चले जाते। मुनि दीक्षा ले परम तपस्वी, निज में ही रमते जाते। घोर परिशह उपसर्गों में, मन सुमेरु नहीं कंपित हो। क्षण क्षण आनंद रस वृद्धिमगत, छपक श्रेणी आरोहण हो। शुक्ल ध्यान बल घाति विनष्टे, अरहत दशा प्रकट होती। अल्प काल में सर्व कर्म मल, वर्जित मुक्ति सहज होती। परमानंदमय दर्श आपका, मंगल उत्तम शरण ललाम। निरावरण निर्लेप परम प्रभु, सम्यक भावे सहज प्रणम। ज्ञान माही स्थापन कीना, ज्ञान माही स्थापन कीना। स्वसन मुख होकर अविराम, सहज शुद्ध सर्वज्ञ स्वभावी। प्रकट निहारू आत्म राम, प्रकट निहारू आत्म राम। लघुनंदन मैं आपका हूँ प्रभुता संपन्न, अल्पकाल में आपके तिष्ठूंगा सन। प्रभु जी तिष्ठूंगा सन। आदिनाथ भगवान की जय। नमो हरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहुनम्। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः।
कामदं मोक्षदं चैव ओङ्काराय नमो नमः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्द्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। नमः समे साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। हमारी दोपहरकालीन कक्षा का विषय चल रहा है श्री समय सारजी ग्रंथ और श्री समय सारजी का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृतचंद्र देव द्वारा रचित आत्मख्याति टीका के माध्यम से कर रहे हैं। आत्मख्याति टीका में पेज नंबर 328 और गाथा नंबर 208 का भाव हमें पढ़ना है। गाथा नंबर 207 तक हमने क्या समझा? कोई ज्ञानी होवे, समझदार होवे, सियाना पुरुष होवे तो पर द्रव्य को अपना नहीं कहता। इसी प्रकार सम्यक ज्ञानी एक आत्म स्वभाव और आत्म भाव को तो अपना मानता है, अन्य किसी पर द्रव्य को मेरा है ऐसा नहीं कहता। ये बात सुनने के बाद, समझने के बाद, इसलिए मैं भी पर द्रव्य का ग्रहण नहीं करूंगा। शिष्य कहता है अपने गुरु से, मैं भी पर द्रव्य का ग्रहण नहीं करूंगा। इस प्रकार अब मोक्ष अभिलाषी जीव कहता है, मोक्षाभिलाषी जीव कहता है माने आचार्य कहते हैं कि जो मोक्ष की अभिलाषा रखते हैं, जिन्हें ये बात समझ में आ गई है, जिन्हें वस्तु स्वरूप समझ में आता है, अब वो क्या भावना भाते हैं ऐसे जीव? हमें वस्तु स्वरूप समझ में आया या नहीं आया? यदि हमें वस्तु स्वरूप समझ में आ गया है तो क्या भावना भाएंगे हम? वो आचार्य देव कहते हैं कि जिन्हें वस्तु स्वरूप समझ में आता है, जो मोक्षाभिलाषी है, सुखाभिलाषी है, ऐसे जीव भावना भाते हैं। गाथा नंबर 208 में वो भावना बताते हैं। ठीक, इसकी भावना है जिसे मोक्ष का भाव, सुख का मार्ग समझ में आया है, जिसकी अभिलाषा अब कैसी हो गई है कि कोई अभिलाषा उसे नहीं रही है। मतलब पर द्रव्य की कोई अभिलाषा उसे नहीं रही है और स्वयं में परिपूर्ण स्वयं को देखा ही है उसने। स्वयं में तो कुछ पूरा करना नहीं, समझे ना? अपने को तो अपूर्ण रूप से जानता ही है, परिपूर्ण जानता ही है, अपने ज्ञान स्वभाव में स्थिर होता है, पर की अभिलाषा नहीं करता। पर की अभिलाषा नहीं करता सो मोक्ष अभिलाषी। जिसको कोई अभिलाषा नहीं है उसकी उसकी अभिलाषा को मोक्ष अभिलाषा कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं आचार्य? 208 नंबर की गाथा में भाव कहते हैं, गाथा पढ़ेंगे। मध्यम परिगकहो जदि तदो अहम जीवदम तु गच्छेज नादेव अहम जम्हा जम्हा न परिगहो मध्य मध्यम परिगहो जदि। मध्यम यानी मेरा, परिग्रह, परिग्रह माने बाहरी परिग्रह, द्रव्यक्रम, भावक्रम और नोक्रम। अभी हमें हमारे लिए परिग्रह क्या है? मकान, दुकान, वस्त्र आदि, भोजन आदि की सामग्री, भोग उपभोग की वस्तु, हम इसको परिग्रह मानते हैं। ये मानते हैं ना? मात्र ये परिग्रह नहीं है, शरीर को अपना मानना ये भी परिग्रह है, भाव कर्म को अपना मानना ये भी परिग्रह है, कर्म के उदय को अपना मानना ये भी परिग्रह है। समझे? एकमात्र नो कर्म परिग्रह नहीं है, द्रव्य क्रम भाव कर्म भी परिग्रह। पुद्गल की है ना, पुद्गल को अपना माने सो परिग्रह है। पकड़ में बात? हाँ, कुछ कह रहे हैं आप? ये मिथ्यात्व परिग्रह हो गया ना? हाँ, मिथ्यात्व परिग्रह है। मूल परिग्रह तो नहीं, मिथ्यात्व ही ये है। जो मिथ्यात्व अभी को आपने बताया द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, इनको अपना हम्म, मानना परिग्रह है, तो ये आंतरिक हम्म, परिग्रह में आएगा ना? मतलब हाँ, मिथ्यात्व। मिथ्यात्व, हाँ, मिथ्यात्व परिग्रह में एक परिग्रह नाम का, मिथ्यात्व नाम का परिग्रह है, उल्टी मान्यता। परिग्रह का अर्थ होता है, परिग्रह का क्या अर्थ होता है? कोई वस्तु को परिग्रह नहीं कहते हैं। ये वस्तु है, इसका नाम परिग्रह नहीं है, ये परिग्रह नहीं है। इसके प्रति जो ग्रहण करने का जो ममत्व भाव है वो परिग्रह है, मूर्छा परिग्रह। उसका नाम मूर्छा परिग्रह। ठीक है ना? मिथ्यात्व कहो, मूर्छा कहो, वह परिग्रह है। साधारण भाषा में कहो, जो ममत्व भाव है ना, पर में जो सुख बुद्धि है उसका नाम परिग्रह है, पर में जो अहम बुद्धि है उसका नाम परिग्रह है, पर में जो एकत्व और ममत्व बुद्धि, बुद्धि माने, बुद्धि यानी श्रद्धा, बुद्धि यानी अभिप्राय, मान्यता, ठीक है ना,
वो जो पर पदार्थ के प्रति अपने स्वरूप को जानता नहीं, और पर पदार्थ में जो अहम एकत्व ममत्व कर्तृत्व और भोक्तत्व बुद्धि है, उसका नाम परिग्रह है। कोई वस्तु का नाम परिग्रह थोड़ी। अब हमारा परिग्रह बढ़ गया, अब हमारा परिग्रह घट गया। बोलो भैया कितना परिग्रह है तुम्हारे पास? परिग्रह घटता बढ़ता है। मलेच्छ को मलेच्छ भाषा में समझाने के लिए इस प्रकार का कथन करते हैं। बाहरी सामग्री नो कर्म आदि के प्रति जो ज्यादा आसक्ति है, उस आसक्ति को घटाने के लिए बाह्य परिग्रह के माध्यम से जीव को परिग्रह समझाया जाता है। वास्तविक परिग्रह क्या है? वास्तविक परिग्रह परमाणु मात्र के प्रति जो ममत्व भाव है, वो परिग्रह है। आपके पास है या नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक इंद्रिय के पास कितना परिग्रह है? परिग्रह है जीव एक इंद्रिय के पास या नहीं है? अपरिग्रही है ना एक इंद्रिय जीव, है नहीं, ना? बाहर से नहीं है, आंतरिक 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 परिग्रह बहुत सारे हैं। हाँ, अरे आंतरिक और बाहरी, ये बाहरी और आंतरिक परिग्रह कहकर समझाया जाता है। परिग्रह ना आंतरिक होता है ना बाहरी होता है। वास्तव में परिग्रह क्या होता है? मिथ्यात्व ही परिग्रह है। पर पदार्थ बाहर में। एक स्वरूप, हाँ, सुख सुख स्वरूप को जाने बिना जहां पे भी सुख बुद्धि है, वो जो बाहरी सुख बुद्धि है उसका नाम परिग्रह है। अब वो सुख बुद्धि कैसी है? PIG बन जावे तो वहां सुख बुद्धि है। मक्खी बन जावे तो वहां सुख बुद्धि है। मधुमक्खी बन जावे तो शहद में सुख बुद्धि है। अन्य अन्य वस्तु में जिस पर्याय में जाएगा, घोड़ा घाय बन जाएगा तो घास में सुख बुद्धि हो जाएगी। समझे ना? कुत्ता, ये भैया वो किसी का म्यूट करवाओ, कौन है? कल्पना दीदी का। मैं करती हूँ, अब करती सुनो हूँ। ध्यान से, अब सुनो ध्यान से, कोई बात नहीं। तो कुत्ता हुए, उसके लिए क्या है परिग्रह बोलो? वो सूखी हड्डी का भी उसको परिग्रह ना, छुपाए फिरता है, गड्ढा खोद के उसको गाड़ देता है। कोई वस्तु परिग्रह नहीं है। जिस पर्याय में जाएगा परिग्रह की परिभाषा बदल जाएगी बाहर की अपेक्षा, बाह्य की अपेक्षा से। समझे ना? गुबरैल का परिग्रह गोबर, गोबर वो परिग्रह है उसका। गुबरैल नाम का एक कीड़ा होता है, गोबर जमा करता है। चींटी का परिग्रह क्या है? वो जो आप फेंक देते हो, वो उसका परिग्रह है। समझे ना? जो आप देखना भी पसंद नहीं करते, कितने जीवों का वह परिग्रह। परिग्रह क्या है? क्या है बोलो? शरीर में रहने वाले पेट के कीड़ों का क्या परिग्रह है बोलो? पेट के कीड़ों का, पेट में कीड़े होते नहीं होते? हो जाते हैं ना, छोटे बच्चे के हो जाते हैं, कितने जीवों के होते हैं, क्या परिग्रह है उनका? थोड़ा समझो। मतलब परिग्रह क्या है? बाह्य वस्तु को तो परिग्रह कह के समझाया जाता है, ये तेरा परिग्रह है। हमें लगता है कि हमने परिग्रह कम कर लिया, धन आदि का ध्यान कर देते। करना चाहिए, करना चाहिए, परंतु हम ये समझते हैं कि हमने परिग्रह परिमाण व्रत ले लिया, इतने इतने वस्त्रों के प्रति, इतने इतने दिशाओं के प्रति, आदि आदि वस्तु के प्रति, तो अब हमारा परिग्रह कम हो गया, अथवा हमने त्याग दिया तो हम अपरिग्रही हो गए। अपरिग्रही हो गए कैसे हो गए भैया अपरिग्रही? पर पदार्थ में जो सुख बुद्धि है उसका नाम परिग्रह है। सुख बुद्धि तोड़ी, एकत्व ममत कर्तत्व भोक्तत्व बुद्धि परमाणु मात्र के प्रति भी है। पर और स्व के बीच में जो कर्ता कर्म संबंध जहां होना चाहिए, निमित्त नैमित्तिक संबंध, निमित्त नैमित्तिक संबंध को जिसने कर्ता कर्म संबंध माना है, क्या है वो परिग्रहधारी है। अपरिग्रह नहीं है उसको, अपरिग्रह नहीं। और ज्ञानी के लिए क्या लिखा? उल्टा नहीं पकड़ना। 6 खंड की विभूति में विरासता हुआ भी अपरिग्रही है, उल्टा नहीं पकड़ना। ठीक है ना? अपरिग्रही तो मुनिराज होते हैं, छठे सातवें गुण स्थान में वर्तने वाले। पर ज्ञान की अपेक्षा से, श्रद्धान की अपेक्षा से कैसा है कि 6 खंड की विभूति में विराजने वाले भी अपरिग्रही हो जाते हैं। जो जिसे पर पदार्थ में सुख बुद्धि है, पर पदार्थ माने परमाणु मात्र भी, एक चैतन्य भाव को छोड़ के अन्य किसी भी पदार्थ में जो सुख बुद्धि है, वो परिग्रह है। गर्मी के समय कौन सा परिग्रह चाहते हो? सर्दी का। सर्दी के समय कौन सा परिग्रह चाहते हो? गर्मी का। सर्दी गर्मी भी परिग्रह है, खुशबू बदबू भी परिग्रह है, ताता साता भी परिग्रह है, खाली वस्तु परिग्रह नहीं है क्या? खाली वस्तु परिग्रह नहीं है। हवा चले ठंडी ठंडी, परिग्रह है। चाहिए नहीं चाहिए बोलो? ठंडी हवा चाहिए। तो बुद्धि उसके प्रति यहाँ है, परिग्रह है। अपन को बोलो हवा विचार का का भी भी परिग्रह है। परिग्रह होता है, क्योंकि अब कोई विचार अपन को अच्छा लगता है ना, मेरा विचार कितना अच्छा है। हाँ, वो औदैक भावों का परिग्रह है। जी जी। शुभ भाव का परिग्रह, औदैक भावों का परिग्रह। तो परिग्रह माने कोई वस्तु मात्र नहीं है। परिग्रह को समझो, जो एक चैतन्य भाव के सिवा अन्य जो भी तुम्हें सुख का कारण नजर आए, भासे, वही परिग्रह है, वही परिग्रह है। परिग्रह बुद्धि टूट गई जी हमारी, टूट गई, हो गया कम परिग्रह।
बोलो भैया। वो क्या कहते हैं, जो अभिलाषी है, मोक्ष अभिलाषी, जिन्हें वस्तु स्वरूप समझ में आया है, वस्तु स्वरूप समझ में आया है, अर्थात एक आत्मा ही सुख का कारण, ऐसा उन्हें समझ में आया है। वे क्या भावना भाते हैं, वे भावना भाते हैं, मध्यम परिगहो जदि तदो अहम जीवदम तु गच्छेज नादेव अहम जम्हा तम्हा न परिगहो मज्ज। मज्ज माने मीरा, मीरा, मज्जम माने मीरा, परिग्रह, परिग्रह यानी पर पदार्थ। यहाँ परिग्रह करता है पर पदार्थ, है ना। पर पदार्थ माने मात्र पदार्थ नहीं, द्रव्य क्रम, भाव क्रम और नो क्रम, तीनों को यहाँ पे पर पदार्थ काउंट किया। यदि तदो बने अहम जीवदम तू गच्छेज, यदि परिग्रह मेरा होगा तो मैं परिग्रह मैं हो जाऊंगा, यानी यदि मैं पर पदार्थ मेरा होगा तो मैं पर पदार्थ मैं हो जाऊंगा। अहम जीवदम, मैं जो जीव हूं, तू गच्छेद उस रूप हो जाएगा, अर्थात अजीव ही हो जाऊंगा, अजीब बन जाऊंगा। नादेव अहम जम्भा, मैं मैं कभी पर नादेव नहीं होता, अहम मैं जम्मा उस रूप, तमहा न परिग्रह मज्जा, परिग्रह मुझ रूप होता है, ना मैं होता हूं परिग्रह रूप, ना परिग्रह मुझ रूप होता है। साधारण भाषा में कहे, ना मैं अजीव रूप होता हूं, ना अजीव जीव रूप होता है। यदि जीव परिग्रह जीव का हो जावे तो जीव ही क्या बन जाएगा, अजीव हो जाएगा। ठीक है ना। कैसे? क्योंकि कर्ता कर्म संबंध हो जाएगा, विपर्य कार्य आदि भाव प्रकट हो जाएंगे, और जिसके संदर्भ में विपर्य आदि भाव प्रकट होंगे, कार्य विपर्य आदि, तो क्या हो जाएगा, वह जीव उस रूप ही हो जाएगा, वह वस्तु उस रूप ही हो जाएगी। चांदी और सोना अगर मिल जाए, और चांदी सोने के और सोना चांदी के गुणों को ग्रहण कर लेगा, तो क्या हो जाएगा, या तो चांदी स्वर्ण रूप हो जाएगी, या स्वर्ण चांदी रूप हो जाएगा। दोनों में से एक का अस्तित्व क्या होगा, विलीन हो जाएगा, खो जाएगा। वास्तव में तो दोनों का अस्तित्व खो जाएगा, वास्तव में तो दोनों का ही अस्तित्व खो जाएगा, एक का नहीं होने वाला। ठीक है ना। लेकिन मैं आपको अभी उलझाना नहीं चाहता, थोड़ा सा सूक्ष्म हो जाएगा, इतना ही समझो, एक का अस्तित्व हो जाएगा। अभी समझो क्या कहते हैं हिंदी में। परिग्रह कभी मेरा बने तो मैं अजीब बनूं, अरे। जिसकी इस बात समझ में आ गई, मैं चैतन्य भाव मात्र हूँ, पर पदार्थ मेरा नहीं है, ये उसकी अभिलाषा, उस वो अब उसकी क्या भावना है, उसकी भावना कह रही है। आचार्य कह रहे हैं वे जीव ऐसी भावना भाते हैं, क्या भावना भाते हैं, परिग्रह कभी मेरा बने तो मैं अजीब बनूं, अरे। मैं नियम से ज्ञाता ही इससे, नहीं परिग्रह मुझ बने। मैं नियम से ही कैसा हूँ, ज्ञान स्वभावी हूँ, तो मैं जड़ स्वभावी कैसे हो सकता हूँ, अथवा नहीं हो सकता। जड़ का कार्य मुझ रूप, और मैं जड़ के कार्य रूप हो सकता नहीं। यदि यदि परिग्रह, पर द्रव्य परिग्रह, पर द्रव्य, पर द्रव्य परिग्रह अर्थात पर द्रव्य, मम मेरा हो, तथा तो अहम मैं, अजीवताम तू अजीवत्व को, अजीव भाव पने को, अजीव पने को, अजीव रूप, है ना, अजीवत्व को अर्थात अजीव पने को, अजीव भाव पने को, या अजीव अजीव रूप, गच्छयम प्राप्त हो जाऊं। यदि वह अजीव मेरा बन जावे, या मैं उसका बन जाऊं, तो क्या होगा, मैं उसके भाव को प्राप्त हो जाऊंगा, अर्थात मैं स्वयं जड़ हो जाऊंगा, अजीब हो जाऊंगा। समझे नहीं समझे? क्योंकि यस्मात, क्योंकि अहम, मैं तो, एक एक ना इंग्लिश में कहानी है, एक राजा होता है ग्रीडी, बहुत लालची राजा होता है, बहुत फेमस कहानी सबने सुनी होगी। वो भगवान की आराधना करके उनसे एक वरदान मांग लेता है कि जिस चीज को मैं छूऊं वो सोने की बन जाए, है ना। याद है ना, हाँ, इंग्लिश में कहानी है ये, ग्रेडी किंग। वो गलती से क्या करता है, अपनी बेटी को छू लेता है। तो इसकी बेटी, एक ही बेटी होती है उसकी, और बहुत प्यार करता है उससे, और क्या हो जाती है वो सोने की बन जाती है।
समझे? क्या समझे? यदि मैं पर पदार्थ मेरा हो जावे तो क्या हो जाऊंगा मैं? जैसे उसको छुआ ना उसने, तो जिस चीज को छुएगा वो सोने की बन जाएगी, बेटी को छुआ तो बेटी सोने की हो गई। पर पदार्थ मुझे टच करेगा तो मैं कैसा हो जाऊंगा? पुद्गल मुझे टच करेगा तो मैं पुद्गल का हो जाऊंगा, सीधी सी बात। पुद्गल, यदि मैं पुद्गल के भाव को प्राप्त हो जाऊं, मेरा हो जावे अर्थात मैं उसका कर्ता और वो मेरा कर्ता हो जावे, मैं उसके सुख का कारण अथवा वो मेरे सुख का कारण हो जावे। क्योंकि ज्ञान गुण मेरे पास है, उसके पास तो है नहीं, और मैं अपने सुख का कारण उसे मानता हूं। जैसे ही उसे छूंगा कैसा हो जाऊंगा? कैसा हो जाऊंगा? उस रूप हो जाऊंगा, रूप हो जाऊंगा। जैसे वो उसकी लड़की कैसे हो गई थी? स्वर्ण रूप हो गई। फिर उसे बड़ा पश्चाताप हुआ, आदि आदि कहानी सबने सुनी है, फेमस कहानी है। ओहो, बोलो जड़ कैसे पश्चाताप करेगा? पश्चाताप होने के लिए तो ज्ञान चाहिए, और ज्ञान कभी जड़ रूप होता नहीं, होता ही नहीं। ऐसा कोई वरदान ही नहीं है प्रकृति में क्या कि ये जीव जड़ रूप हो जाए। कितनी अनादि से ही ये प्रार्थनाएं कर रहा है, अनादि से, कि मैं जड़ से सुखी हो जाऊं, मैं जड़ से सुखी हो जाऊं, जड़ मेरा हो जाए, जड़ मेरा हो जाए। कितनी प्रार्थनाएं कर रहा है, कितनी। पर आज तक इसकी प्रार्थना स्वीकार नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? स्वभाव ही नहीं है। हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। तो फिर सुखी होने का कोई तो मार्ग होगा, कि तू स्वयं सुख स्वरूप है। क्या कहा? तू स्वयं सुख स्वरूप है। तू सुखी होने के लिए पर द्रव्य की ओर देख रहा है ना, एक बार, एक बार, एक बार इन सेंस एक समय के लिए, एक बार यानी एक समय के लिए। कहाँ देख? स्वयं की ओर देख। एक बार देख तो सही, देख तो सही। बाजार में जब अपना सामान बेचने आते हैं वो क्या कहते हैं? खरीदना मत, देख लो। ऐसा कहते हैं? भाई खरीदना मत, देख लो। तो उन्हें पता है जब देखेगा तो समझ में आएगी तो बात खरीद भी लेगा। ऐसा कहते नहीं कहते? भैया खरीदना मत, तुम देख लो, देखने का कोई पैसा नहीं है। ऐसा चारे कह रहे एक बार तुझे सुखी होना कि हाँ अनंत बार तो तूने पर की ओर देखा है ना, देखा है ना, हुआ नहीं ना। एक बार किसकी ओर देख? सहज ज्ञान स्वभाव की ओर देख, एक बार देख। ये तो पक्की बात है, जो एक बार देखेगा क्योंकि तो सुख से बना ही है, ये तो सुख से बना ही है। एक बार जो देखेगा क्या हो जाएगा? फिर वो पर की आस नहीं करेगा, पर की ओर नहीं देखेगा। अभी कह रहे हैं कि यदि पर पदार्थ परिग्रह तेरा हो जावे तो क्या होगा? तू स्वरूप हो जाएगा अथवा तू जड़ ही हो जाएगा। और मैं जड़ रूप कभी होता नहीं, मैं जड़ रूप कभी नहीं। एक इंद्रिय पर्याय में जाकर भी जड़वत, जड़वत, जड़ नहीं, जड़वत, जड़ जैसा दिखाई देने पर भी क्या नहीं हुआ? मैं जड़ रूप नहीं हुआ। किसी ने, दुनिया के किसी संगी पंचेंद्रिय ने मुझे जीव नहीं भी माना हो, किसी इनसे अज्ञानियों की बात है, ज्ञानी तो जानते हैं, तो भी मैं क्या नहीं हुआ? क्या नहीं हुआ? जड़ नहीं हुआ। जड़ देखो रूप जैसे नहीं। तुम, हाँ जैसे तुम सोने को पीतल मान लो, मान लो, सोने को पीतल मान लेने से तो सोना तो पीतल होता नहीं, उसकी सेहत में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी कीमत पे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके गुणों में, उसकी क्वालिटी में तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही जिन जीवों को भासता ही नहीं कि इंद्रिय आदि जीव जीव होते हैं, हैं, पंखाते पवन बिलोलियो, झाड़ू ले जांगा बुहारी, है ना, त्रसदीव जीवन राशि विदारी। जानते ही नहीं कि इंद्र जी पानी में जीव होता है, हवा में जीव होता है, अग्नि में जीव होता है, जानता ही नहीं। नहीं जानने से मेरे जीवत भाव को तो, मैं तो जड़ रूप नहीं हुआ, है ना, जीव तो जीव ही रहा। ऐसे मैं अभी अपने को भी नहीं पहचान पा रहा कि मैं जीव हूं। क्या मानता हूं मैं शरीर हूं। क्या मान रहा हूं मैं? शरीर हूं, अथवा धन ही प्राण है, और पदार्थ ही प्राण है, अन्य वस्तु ही मेरा प्राण है, उसी ही से मैं जीता हूँ। बोलो ये किससे जीता हूं मैं? लालजी को ये लगता है मैं धन में जीता हूँ, धन से ही मैं जीता हूँ। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। इसे भोगों की इच्छा, उसको लगता है भोजन से ही मैं जीता हूँ, भोजन नहीं मिलेगा तो मैं मर जाऊंगा। होती है ऐसे जीवों में कितनी आसक्ति होती है। बहुत आसक्ति वाले जीव होते हैं। किसी को आलू में बड़ी आसक्ति होती है, किसी को चाट पकौड़ी में बड़ी आसक्ति होती है, उसको लगता है नहीं मिला तो मर जाऊंगा। मजनू को लैला में आसक्ति थी, नहीं मिली तो ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं है। ऐसे ही लगता है जीव को, वो पर पदार्थ के प्रति जब भाव आता है ना कि यही मेरे सुख का कारण है, यही मेरे
यही मेरा प्राण है। अब मैं जीवत्व शक्ति से जीता हूं, ये तो उसे मालूम नहीं। किससे जीता हूं मैं? किससे जीता हूं मैं? मेरा मान ही मेरा जीवन है। मान नहीं रहेगा, जीवन भी नहीं रहेगा। बात समझ में नहीं आ रही है? जो, अरे भैया तू जड़ हो जाएगा, यदि वो तुझ रूप हो जाएगा तो तू जड़ हो जाएगा। द्रव्य क्रम भाव क्रम तीनों, नो क्रम तीनों को उदाहरण दिए मैंने, यह समझ में आए? यदि पर द्रव्य परिग्रह मेरा हो तो मैं क्या हो जाऊंगा? अजीवत्व को, अजीव भाव को प्राप्त हो जाऊंगा। यस्मात, क्योंकि अहम, मैं तो ज्ञाता एव, ज्ञाता ही हूं, क्योंकि मैं तो ज्ञान गुण से संपन्न हूं, ज्ञान गुण का धारी हूं, ज्ञाता ही हूं। तस्मात, इसलिए परिग्रह, पर द्रव्य रूप मम ना, मेरा नहीं है। पर द्रव्य मेरा होता नहीं है। मेरा होता नहीं है, दैट मीन्स अब इसमें सारी चीजें लग जाएंगी। पहले पिछली गाथाओं में इस बात को क्लियर किया। वो मेरा नहीं है, मैं उसका नहीं हूं। वो मेरे सुख का कारण नहीं है, मैं उसके सुख का कारण नहीं हूं। ना वो कभी मेरे सुख का कारण था, ना कभी मैं उसके लिए वह मेरा हुआ, ना कभी भविष्य वो मेरे सुख का कारण होगा, ना कभी मैं भविष्य में उसका होऊंगा। ये सभी भाव मेरा नहीं है, मम तो नहीं, एकत्व भाव नहीं है, मेरा नहीं। मेरा नहीं है तो मेरे सुख दुख का भी कारण नहीं है। पकड़ में? सुख का कारण नहीं है तो दुख का भी कारण नहीं है। दुख का कारण होने के लिए सुख का कारण होना अनिवार्य है, और सुख का कारण होने के लिए दुख का कारण होना अनिवार्य है, नियम है, कंपलसरी है। क्या समझे? ये मेरे सुख का कारण है, तो इसका नहीं होना मेरे लिए दुख का कारण होगा। यदि इसका होना मेरे लिए सुख का कारण है, ये वस्तु है ना, इसका होना मेरे लिए सुख का कारण है, तो इसका नहीं होना क्या हो जाएगा मेरे लिए? दुख का कारण। और ये मेरे लिए सुख का कारण नहीं है, इसके होने या नहीं होने से मुझे क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए क्या कहते हैं, राग के अभाव में द्वेष का अभाव ऑटोमेटिकली हो जाता है, आपो आप हो जाता है। समझे ना? क्यों? द्वेष किसके सापेक्ष है? राग के। तो पर द्रव्य मेरा नहीं है, तो पर द्रव्य मेरे दुख का भी कारण नहीं है। मैं पर रूप नहीं होता, पर मुझ रूप नहीं होता। मैं कौन हूं? मैं एक ज्ञायक भाव, अहमिक को, खलु शुद्धो, नाण दंसन, समग्गो। पकड़ में ही होता आगे। टीका, यदि मैं अजीव पर द्रव्य का परिग्रह करूं तो ग्रहण करूं तो, यदि मैं पर द्रव्य को किसी भी प्रकार से ग्रहण करूं तो, कैसे भी ग्रहण करूं तो, किसी भी प्रकार से ग्रहण करूं तो, किसी भी रीजन से ग्रहण करूं तो, कोई 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 कारण, कोई अपेक्षा, किसी का वरदान, किसी का आशीर्वाद की अपेक्षा से मैं पर द्रव्य को ग्रहण करूं तो, परिग्रह किसी भी प्रकार से, सर्व प्रकार से, किसी भी प्रकार से ग्रहण करूं तो, यदि मैं पर द्रव्य का परिग्रह करूं तो अवश्यमेव, अवश्यमेव मतलब कंपलसरी, अवश्यमेव वह अजीव मेरा स्व हो। अजीव मेरा क्या हो जाएगा? स्व हो जाएगा। स्व हो जाएगा यानी मेरा सर्वस्व हो जाएगा, मेरा गुण हो जाएगा। स्व हो जाएगा अर्थात मेरी प्रॉपर्टी हो जाएगा, मेरा गुण हो जाएगा। और मैं भी अवश्य ही उस अजीव का स्वामी हो जाऊंगा। बोलो भैया, मैं किसका स्वामी हूं? मैं किसका स्वामी हूं? देखो, साधारण अनंत भजन। हाँ, मेरे अपने अनंत, अपने भाव का मैं स्वामी, मेरे गुणों का मैं स्वामी हूँ। समझे नहीं समझे? जो मुझ में पाया जाता है, ज्ञान दर्शन किस में पाया जाता है? कि मुझ में पाया जाता है। तो मैं किसका स्वामी हूँ? मैं ज्ञान दर्शन का स्वामी हूँ। पकड़ में ही बात? तो ज्ञान दर्शन का स्वामी होने से मैं कौन हो गया? ज्ञान का स्वामी होने से मैं ज्ञानी हो गया। दर्शन का स्वामी होने से मैं दृष्टा हो गया। सुख का स्वामी होने से मैं सुखी हो गया। और धर्म का स्वामी होने से मैं धर्मी हो गया। पकड़ में ही बात? समझे ना? धर्म का स्वामी होने से धर्मी हो गया, गुणों का अनंत स्वामी होने धर्म, से गुणी हो गया। धर्म मतलब अनंत धर्म। अनंत है ना, अनंत धर्म है। अनंत गुण कहो, धर्म कहो, है ना? गुणों का स्वामी होने से गुणी हो गया। गुण, गुणी, धर्म, धर्मी, जीव, आत्मा। पकड़ में आई बात? नहीं पकड़ में आ रही है? समझ रहे? ज्ञान, आत्मा, ज्ञानी। तो क्या कहते हैं, मैं भी अवश्य ही उस अजीव का स्वामी हूं। और अजीव का स्वामी मैं हूं नहीं। और जो अजीव का स्वामी होगा वह वास्तव में अजीव ही होगा। ये तो
8th 9th क्लास में पढ़ाते हैं बात, पता है आपको, ये समय सार में जो आप पढ़ रहे हो, मैंने बताया ना विज्ञान का जो प्रॉपर्टी वाला चैप्टर है ना, उसमें बिल्कुल डिक्टो यही बात पढ़ाई जाती है कि यह गुण जिसमें पाया जाए वह स्वर्ण है, वह स्वर्ण है, सोने का है। मेरी बात समझो, ये गुण किसका है कि सोने का है। ये प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी कहते हैं उसको, प्रॉपर्टी फिजिकल किसकी है? प्रॉपर्टी, फिजिकल हाँ फिजिकल फिजिकल प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टीज, हाँ फिजिकल प्रॉपर्टी किसकी है? गोल्ड की है, गोल्ड की है। तो मैं मानता हूँ गोल्ड मेरी प्रॉपर्टी है, तो फिर मुझे गोल्ड रूप, स्वर्ण रूप होना पड़ेगा, होना ही पड़ेगा। पकड़ में ही बात है, पकड़ में। जबकि मैं स्वर्ण रूप नहीं होता हूं, इससे ये समझ में आता है कि वह मेरी प्रॉपर्टी नहीं है। देखो, ये तो सारा मलिक से खतन, समझ रहे हो जीव कैसे मिराज में फंसा हुआ है। ये जो सोना भी मनुष्य प्रेम में हमें कितना उत्तम लग रहा है, देव तो इसकी ओर देखते भी नहीं। देवों का जो स्वर्ण है ना, वो इस ये तो पुद्गल का स्वर्ण है। देवों के पास जो स्वर्ण है, हाँ वो भी पुद्गल का ही है, लेकिन उसकी क्वालिटी इससे अलग है, फार फार बेटर है। ठीक है ना, क्यों? ये कौन सा पुद्गल है? उनका पुद्गल अलग है, ये पुद्गल अलग है, औदारिक पुद्गल है। वो वैक्रिक पुद्गल होता है। वैक्रिक पुद्गल की क्वालिटी औदारिक पुद्गल से और ज्यादा फाइन होती है। और ज्यादा सुप्रीम होती है। और नरक के नारकी को, हाँ क्या, बोलो बोलो बोलो, नहीं क्या ये कहना बताओ। गोल्ड, मैं ये पूछ रही थी गोल्ड सिल्वर उसमें क्या वैक्रिक पना आएगा मतलब? वैक्रिक ही तो होता है, देवों की सारी वस्तु वैक्रिक ही होती हैं। वैक्रिक पुद्गल की बनी होती है। पुद्गल के भेद नहीं पड़े, वैक्रिक औदारिक आदि आदि। यार एक बार मेरी बात सुन, एक सिंपल सी बात समझना। देवों का शरीर कौन सा होता है? वैक्रिक। वैक्ट्री। वैक्रिक शरीर वैक्ट्री। होता है। जब देव पूरे माला साला के साथ वो डायरेक्ट तो पहन ही नहीं सज्जा के, सकते वो। हाँ तो साज सज्जा के साथ वो बैठेगा, और फिर वो दीवार के पार हो गया कोई देव, तो गहने तो उसके यहीं रह जाएंगे, वो बेचारा उधर हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि, इसका मतलब ये है कि उस देव के गहने भी वैक्रिक हुए ना। पकड़ में ही बात नहीं, पकड़ में, उसके वस्त्र भी वैक्रिक हुए या नहीं हुए? नहीं अरे तो फिर थोड़ा भोजन समझो, कैसा हुआ जो तीर्थंकर भगवान के वो लिए भी आता है? वैक्रिक है। वो सब वो तो बताने की अपेक्षा उसे और समझना उसको। सोना ही नहीं, उनके पास तो उत्कृष्ट माणिक हाँ रत्न दुनिया भी भर का वैक्ट्री जो ही होता है। सब सर्वश्रेष्ठ होता है। जब वो देवों समक्षण की वो करते हैं, वो भी तो वैक्ट्री ही होता है, क्योंकि वो वैसे ही तो बना रखा होता है। हाँ हाँ, अभी सब साइलेंट हो जाओ। अभी सुनो यार, वैक्री एक होता है, सिंपल सी बात है, उसमें क्या कंफ्यूजन है तुमको बताओ। जैसे सिंपल सी बात कही, जो मूल बात है वो रह जाएगी, तथ्य से अलग हो जाएगी, उसमें इतनी बुद्धि लगानी पड़ रही है। देवों का सब टोटल परिग्रह वैक्री के, मैं ये कहना चाहता हूँ। और जो जिस स्वर्ण को तुम जोड़ जोड़ के मर जाते हो, देव तो उसकी तरफ देखते भी नहीं। ये कहना चाहता हूँ। मेरा ये कहने का तात्पर्य यह है, इस मनुष्य पर्याय में जो परिग्रह हमें बहुत कीमती प्रीशियस लगता है, अन्य पर्याय में जाने के बाद वही प्रीशियस वस्तु हमारे लिए क्या हो जाती है? हम ही तो है ना, हम ही तो है ना पर्याय बदल के गए जो, हम ही तो है। क्या हो जाती है? कोई कीमत नहीं रह जाती, कोई वैल्यू नहीं रह जाती। और ये भी हाय हुल्ला बस मनुष्य गति के जीव के लिए ज्यादा है। तिरंज गति का जीव तो इसकी ओर, बोलो, निहारता भी नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलो भैया, गाय को सोने की चेन से बांधे या लोहे की चेन से बांधे, ज्यादा दूध निकालना हो यदि उस गाय का, तो उसको ये कहे कि मैं तुझे सोने की जंजीर से बांधूंगा, तो ज्यादा दूध देगी? नहीं, नहीं समझे? पति को पत्नी से ज्यादा काम कराना और हो, उसको सोने का उन्हें, भाव बताएं, उसको सोने का भाव बताएं कि कितना महंगा सोना हो गया है। हाँ हाँ, वो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ने पति को पत्नी से काम कराना हो, तो कौन सी जंजीर देवे, लोहे की देवे या सोने की देवे? तो ज्यादा काम करेगी। ऐसे गाय को सोने की जंजीर से बांधे तो दूध ज्यादा देगी नहीं देगी? नहीं, उसका काम है ना दूध देना, तो ज्यादा देगी। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मतलब उसके लिए प्रीशियस वस्तु अलग होगी ना, डिफरेंट हो गई। मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या कहना चाहता हूँ, कि तुम जिसका स्वामी बनता है, जिस पुद्गल का स्वामी बनता है, वह भी एक पर्याय मात्र का ही भाव है। अन्य पर्यायों में जाकर तो वह भी बदल जाता है। जो वस्त्र हमें आज बहुत बढ़िया लगते हैं, अन्य पर्याय में जाके नहीं लगते। अन्य अन्य पर्यायों में जाकर जो वस्तु के प्रति, पर पदार्थ के प्रति जो हमारी भावनाएं हैं, वो पर्याय के अनुसार बदल जाती हैं, चेंज हो जाती हैं, एकदम डिफरेंट हो जाती हैं। पकड़ में ही बात नहीं, पकड़ में? समझे ना? हाँ। खरगोश के बाल कैसे होते हैं? सफेद। आदमी को बाल कैसे चाहिए? काले। है ना? वो तो पर्याय बदल जाती है, भाव बदल जाता है। बकरी के बाल सफेद हैं, भेड़ के बाल सफेद हैं,
आदमी को बाल अपने काले चाहिए, उसको सफेद नहीं अच्छे लगते। पकड़ में बात नहीं पकड़ में? ये ये जो परिग्रह है जिसको तू अपना मानता है, ये तो मोटी बात बताई कि पर्याय बदल जाने पर तो वैसे ही भाव बदल जाता है। और सूक्ष्म बात तो यह है कि यदि तू उसको ग्रहण करे तो तू स्वरूप हो जाए, जो कि तू होता नहीं। क्यों? क्योंकि तू ज्ञान गुण से संपन्न है। वास्तव में जो तेरी प्रॉपर्टी है, जिसको तूने कभी देखा नहीं, जिसकी ओर तूने कभी निहारा नहीं, जिसकी तुझे खबर नहीं, आप तो अनंत गुणों का स्वामी है, चैतन्य चिंतामणि रत्न है। पिछले श्लोक में समझाया था ना, अचिंत्य शक्ति स्वयमेव देव। अचिंत्य शक्ति का धारक स्वयं स्वयं देव है, स्वयं चिंतामणि रत्न है। उसकी तरफ तो देखा नहीं चैतन्य चिंतामणि रत्न की ओर। और जो है ही नहीं, जैसे देवगति में जाने के बाद क्या नहीं देखता, तो इस पुद्गल परिग्रह की ओर निहारता भी नहीं है। तिरंज गति में जाने के बाद ये सोना चांदी मकान दुकान की ओर निहारता ही नहीं है। ओहो, एक बार चैतन्य में विहार कर, क्या कहा? फिर तू पर पदार्थ की ओर निहारेगा ही नहीं, भाएगा ही नहीं, सुहाएगा ही नहीं। पर्याय बदल जाने पर जैसे पर्यायगत अवस्थाओं की दृष्टि छूट जाती है, पिछली पर्यायगत अवस्थाओं की, उसी प्रकार चैतन्य में दृष्टि करने पर, ज्ञान स्वभाव की खबर होने पर, चैतन्य भाव की खबर होने पर अन्य पर पदार्थ की दृष्टि आपो आप ही टूट जाती है, छूट जाती है। क्यों? क्योंकि मैं, मेरी प्रॉपर्टी तो ज्ञान है, दर्शन है, सुख है, वीर्य, ऐसे अनंत गुणों से परिपूर्ण हूं मैं। और कैसे है ये कोई मुझसे छीन नहीं सकता। मैं किसी को देना चाहूं तो दे नहीं सकता, कोई मुझसे लेना चाहे तो ले नहीं सकता। ओहो, घटते बढ़ते नहीं है। क्या? भैया घटते बढ़ते रक्षा नहीं करनी पड़ती अपन को। रक्षा नहीं करनी पड़ती। हाँ, रक्षित है। अगुरु अलगुत्व नाम का एक गुण है मेरे पास। क्या कर रहा है वो? मुझे छोटा बड़ा नहीं होने देता, अमीर गरीब नहीं होने देता, घटते बढ़ने नहीं देता मेरी प्रॉपर्टी को। ओहो, कैसा हो गया मैं? निश्चिंत हो गया, सुखी हो गया। इसको कहते हैं वैराग्य हो गया। भार में जिसको वैराग्य कहते हैं ना, भार में राग की अपेक्षा से वैराग्य कहते हैं। ओह, वास्तव में तो सुख है, वास्तव में तो अनंत सुख है। ठीक, क्या कहते हैं? इस प्रकार अवश्यता। और जो अजीव का स्वामी होगा वह वास्तव में अजीव ही होगा। अजीव तो अजीव का स्वामी हो सकता है, दैट मीन्स पुद्गल का स्वामी पुद्गल, और चैतन्य का स्वामी चैतन्य राज। ठीक, तो मैं ज्ञान आदि गुणों का स्वामी मैं तो हूँ, जीव का स्वामी, अजीव का स्वामी तो मैं हो सकता नहीं। इस प्रकार अवश्यतः लाचारी से, ठीक है ना, अवशतः, परवशतः, मेरा वश नहीं चल रहा ना, परवशतः मुझ में अजीवत्व आ पड़े। क्या कहा? मेरा वश नहीं चलेगा, यदि मैं उसका स्वामी होगा तो क्या हो जाएगा? अजीवत्व, यानी कि अजीव भाव मुझ में आ जाएगा, मिल जाएगा। संकर दोष हो जाएगा, संकर दोष, इसको शास्त्रीय भाषा में संकर दोष कहते हैं। मेरा तो एक ज्ञायक भाव ही जो स्व है, एक ज्ञायक भाव ही जो स्व है, एक चैतन्य भाव ही जो मेरा स्व है, यानी कि मेरा है, मेरी प्रॉपर्टी है, मेरी मिल्कियत है। स्व माने मेरी प्रॉपर्टी, मेरी मिल्कियत, उसका मैं कौन हूं? स्वामी हूं। पीछे बताया था ना आपने, स्व हाँ, सर्वस्व। हाँ, सर्वस्व, मेरा सर्वस्व है, मैं उसका स्वामी हूँ, ऐसा। तो वही मेरा, जो मेरा ज्ञान, मेरा भाव है, वही मेरा स्व है, वही मेरी प्रॉपर्टी है, और उसी का मैं स्वामी हूँ। अपनी प्रॉपर्टी की ओर निहारो, देखो भाई अपनी प्रॉपर्टी देखो। मालूम है तो, जब अपनी प्रॉपर्टी की खबर है तुम्हें, एक बार देखो, एक बार, ज्यादा देर बार नहीं देखना। हमने कहा ना, वो माल बेचने आता है तो कहता है एक बार देख तो लो। ऐसे आचार्य कह रहे, एक बार अपने स्व की ओर देख तो लो, फिर हमें बताना, जो कहोगे सो देंगे तुम्हें। क्या चाहिए तुम्हें, बोलो। एक बार किसकी ओर देखो? अपनी प्रॉपर्टी की ओर देखो, अपने सर्वस्व, अपने स्व की ओर देखो। मैं उसका स्वामी हूं, इसलिए मुझे अजीवत्व ना हो। इसलिए मुझे क्या नहीं हो सकता? अजीवत्व नहीं हो सकता, क्योंकि ज्ञान का स्वामी होने से जड़ का स्वामी मैं हो सकता नहीं। चिदी शक्ति, अजड़त्व रूप, चैतन्य भाव, उसका मैं स्वामी। मैं तो ज्ञाता ही रहूंगा, मैं परद्रव्य का परिग्रह नहीं करूंगा। क्या नहीं करूंगा? परद्रव्य का परिग्रह नहीं करूंगा। कौन सी भूमिका में नहीं करूंगा? निचली भूमिका में तो करूंगा, उचली भूमिका में नहीं करूंगा। पांचवें गुण स्थान तक करूंगा बस, फिर छठे गुण स्थान के बाद नहीं। ये उस परिग्रह की बात ही नहीं है भैया। भैया वैसे तो परिग्रह हाँ, कर सकता नहीं, मान्यता में ही है ये तो, परद्रव्य का मान्यता की तो बात परिग्रह। चल रही है ना।
मान्यता की ही बात चल रही है, मान्यता की ही भाव की बात चल रही है। तो क्या कहते हैं कि मैं परिग्रह नहीं करूंगा, परिग्रह नहीं करूंगा अर्थात पर को ग्रहण करने का भाव नहीं करूंगा, पर से सुखी होने का भाव नहीं करूंगा, पर की ओर इस दृष्टि से नहीं देखूंगा कि यह मुझे सुखी कर सकता है, यह मेरा है, मैं इसका हूं, मैं इसको भोगूं तो सुखी हो जाऊं। इस प्रकार मैं पर की दृष्टि नहीं करूंगा अर्थात परिग्रह नहीं करूंगा, परिग्रह नहीं करूंगा। ठीक, बाहर में तो परिग्रह छूटेगा ही छूटेगा, उसकी तो कोई बात ही नहीं है। कब छूटेगा? जब अपने अपने स्वामित्व अपने स्व की खबर होगी तो पर की इच्छा नहीं करेगा। ज्ञान की किससे मैत्री हो जाएगी? किससे मैत्री है? वैराग्य से मैत्री है, ऐसा वैराग्य। ठीक है, हाँ, ऐसे ऐसे। ठीक, पर भावार्थ निश्चय नहीं से, निश्चय नहीं से अर्थात स्वभाव से, वस्तु स्वरूप से देखा जाए तो यह सिद्धांत है। सिद्धांत किसको कहते हैं? सिद्ध जमा अंत, सिद्ध पना वो ही है अंत में अंत जिसका, है ना? सिद्ध पना ही है अंत जिसका, है ना? अंत गुरुजी ने में जो सिद्ध जैन बना सिद्धांत, दे, अंत में जो सिद्ध अंत में, जो बना दे। अंत में जो अंत सिद्ध में हो जो जाए सिद्ध वो कर दे। सिद्धांत। सिद्ध माने सरल, सिद्ध भी सिद्ध हो का जाए, अर्थ होता है सिद्ध सरल। एक वो भी अर्थ और सिद्ध हो जाए, सिद्ध पमेष्टि बन जाए, जो अंत में सिद्ध पमेष्टि। हाँ, जिसके अंत में सिद्ध दशा की प्राप्ति अवश्य हो, सिद्धांत। हम्म, हम्म। सभी ज्ञानी बैठे हुए हमारी कक्षा में आज। सुनो भैया, सिद्ध माने सरल, सिद्ध माने शुद्ध, सिद्ध माने बिना मिलावटी, जिसमें कोई मिलावट नहीं है। समझे ना? जो सहज, सहज। कैसे? सिद्ध माने वस्तु स्वरूप, सिद्ध माने वस्तु स्वरूप। पुद्गल भी सिद्ध है, अकेला जीव सिद्ध नहीं है। क्या छह द्रव्य सिद्ध है? क्या कहा? छह द्रव्य समय है। कहे पहली पहली पहले पूर्वांग की दूसरी तीसरी गाथा में समझा दिया ना, छह द्रव्य क्या है? छह द्रव्य ही समय है, समय है अर्थात छह द्रव्य ही सिद्ध है, छह द्रव्य ही स्वभाव से सरल है, छह द्रव्य ही स्वभाव से शुद्ध है। तो अशुद्धि क्या है? अशुद्धि तेरी मान्यता में है, अशुद्धि तेरी दृष्टि में है, अशुद्धि तेरे देखने में है, तेरी सोच में है। वास्तव में तो अशुद्धि नहीं है। क्या क्या कहा? कि पीले रंग का चश्मा तूने लगाया है इसलिए पूरा जगह तुझे पीला नजर आता। उतार, उतार, क्या करेगा तू उतार के? जब साफ दृष्टि से देखेगा, साफ दृष्टि से देखेगा मतलब निश्चय नय से, साफ दृष्टि यानी स्वभाव से, स्वभाव से देखेगा तो वस्तु को वस्तु के स्वरूप से निहारेगा तो, वस्तु स्वरूप से जानेगा तो। पकड़ में ही बात? निश्चय से जानेगा मतलब वस्तु को उसके स्वभाव से जानेगा, उसके स्वरूप से जानेगा तो। अभी हम वस्तु को स्वभाव से या स्वरूप से जानते हैं नहीं जानते हैं? कि नहीं जानते हैं। तो कैसे जानते हैं? कि हम व्यवहार से जानते हैं? नहीं जानते। जो निश्चय नहीं जानते वो व्यवहार भी नहीं जानते। क्या कहा? ऐसा पकड़ में, तो जितना तुम जानते हो सब मिथ्या जानते हो। व्यवहार मिथ्या नहीं है, व्यवहार तो सम्यक का अंग है। मिथ्या दृष्टि जितना जानता है व्यवहार जानता है, कि मिथ्या दृष्टि जितना जानता है सब मिथ्या जानता है। निश्चय और व्यवहार तो सम्यक दृष्टि जानता है। पकड़ में आई बात? नहीं पकड़ में आई? अभी मेरी बात समझ में? अर्थ पर्याय व्यंजन पर्याय आदि आदि, मैं शास्त्रीय टर्म्स में नहीं कह रहा, उसको साधारण भाषा में कहने की कोशिश कर रहा हूं। तो क्या कहते हैं? कि जो वस्तु को स्वभाव से जानते हैं, जो वस्तु को स्वरूप से जानते हैं, वस्तु माने छह द्रव्य, छह द्रव्यों को वस्तु कहते हैं। छह द्रव्यों को जानने के लिए क्या करना? कि छह द्रव्यों का सार एक आत्मा, उस आत्म स्वभाव को जो जानता है, जो निज को पर में मिलाकर नहीं जानता। तीक्ष्ण, तीक्ष्ण यानी कि भेद विज्ञान की जिसको दृष्टि है, पिछली गाथा में है ना तीक्ष्ण, है ना? और ज्ञान यानी कि जिसको स्वरूप की खबर है। स्वरूप की खबर होने से क्या प्रकट हुआ? भेद विज्ञान प्रकट हुआ। क्या भेद विज्ञान प्रकट हुआ? ये जो मिला जुला दिखाई देता है ये वास्तव में मिला जुला नहीं है। कैसा है? अति भिन्न है, अति भिन्न। एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में क्या है? कौन सा अभाव है? अत्यंत अभाव है। अत्यंत भाव कैसे? हाँ, अत्यंत अभाव कैसे जाना? भेद विज्ञान की दृष्टि से जाना ना, निश्चय न से जाना ना, स्वरूप जाना तो जाना ना। दो द्रव्यों के स्वरूप की खबर हुई तो क्या जाना? कि दो द्रव्यों के बीच में अत्यंत अभाव है। चैतन्य की खबर हुई तो क्या समझ में आया? कि पुद्गल और चैतन्य का अत्यंत अभाव है। चैतन्य को, मुझ चिदानंद चैतन्य को पर सुखी नहीं कर सकता। ये भेद विज्ञान, ये भेद विज्ञान। पकड़ में मत? अब ऐसा समझो,
निश्चय नहीं से यह सिद्धांत है, निश्चय नहीं से यह सरल होता है, निश्चय नहीं से यह शुद्ध होता है, निश्चय नहीं से यह सिद्ध होता है। क्या सिद्ध होता है? कि जीव का भाव जीव ही है। यदि स्वरूप से जानोगे, सहजता से समझ में आ जाएगी ये बात, आसानी से समझ में आ जाएगी ये बात, अपने आप ही सरल हो जाएगी ये बात कि जीव का जो भाव है वो जीव का ही है, अन्य का नहीं। बिल्कुल सरल हो जाएगी, बिल्कुल सहज हो जाएगी। कैसे जानो? उसको स्वभाव से देखोगे तो मालूम चलेगी। पानी को शीतल स्वभाव ही कहा, तो कैसे कहा? उष्ण पानी को भी शीतल स्वभाव ही कहा ना। इस अपेक्षा से कहा कि हम पानी के स्वभाव को जानते हैं, हम पानी के स्वभाव को जानते हैं, है ना। गर्मा गर्म पानी होवे और आग पे डालेंगे तो आग को भड़काएगा, बुझ भड़काएगा, जाए। आग लग जावे। और गर्म पानी हो तो आग लग जाने पर गर्म पानी डाले या नहीं डालें? ठंडा पानी नहीं मिल रहा भैया, क्या करें? और जल चूल्हे में जाएगा और बात आग लग करेंगे, जाएगी। बुझ पानी का जाएगी। स्वभाव ही चलता है, गर्म पानी पानी का का स्वभाव स्वभाव ही ही शांत चलता ही है। अच्छा, और चलता जब है। मुंह जले तो गर्म पानी पिए ठंडा? ये अरे पर्याय का वस्तु के, विवेक है। हाँ, जो वस्तु को संपूर्ण रूप से जानता है, वस्तु को स्वभाव से भी जानता है, उसकी पर्यायगत योग्यता को भी जानता है, परिपूर्ण रूप से जानता है। ऐसा नहीं वो नीम हकीम वाला कि एक ईंट के नीचे दूसरी ईंट गले के नीचे दबा देवे, पकड़ में ही हो ना वो कहानी। ऐसा वाले गड़बड़ नहीं है उसकी, उसकी गड़बड़, उसको बिल्कुल पूरा विवेक है, पूरी समझ है। नहीं कैसा? पता ये वाली वस्तु स्टोरी, के अनेकांत और स्यादभाव भाव नहीं से पता स्टोरी, वस्तु स्वरूप को। हाँ, अरे नहीं स्टोरी पता। नहीं, नहीं पता तो फिर बाद में सुनेंगे, ये सुनो, समझो यहाँ से। निश्चय ने से यह सिद्धांत है कि यदि स्वभाव से जाना जाए, वस्तु स्वरूप को स्वभाव से देखा जाए, तो ये सहज ही सरल हो जाती है बात, सहज ही सिद्ध हो जाती है कि जीव का भाव जीव में है, अन्य में नहीं है। हर सुनहार जानता है कि मैं कितनी भी मिलावट कर दूं, सोना कभी अपने भाव को छोड़ेगा नहीं। हर सुनार को मालूम है। समझे नहीं समझे? कोई भी सुनार इस बात से अनभिज्ञ नहीं है। हर सुनार को ये बात मालूम है ना। कितनी भी मिलावट कर दी जावे, सोने को मिलावट से भिन्न किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि वे सदैव ही भिन्न है, सोने के स्वरूप को जानने के कारण। ऐसे ही ज्ञानी ने निश्चय से, निश्चय ने से यानी स्वभाव से जब जीव की खबर की, उसकी पहचान की, उसकी समझ पैदा हुई उसको, तो क्या समझ में आया? ये सिद्ध हो गया, ये सरल हो गया, ये बात प्रूफ हो गई, सैद्धांतिक हो गई कि जीव का जो भाव है वह सदैव जीव में ही रहता है, अर्थात जीव अपने अनंत चतुष्टय में ही विराजमान है, पर चतुष्टय में जाता नहीं। क्लियर हो गई ये बात? आ गई बात समझ में? तो क्या कहते हैं? निश्चय ने से सिद्धांत है कि जीव का भाव जीव ही है, जीव अपने अनंत चतुष्टय को छोड़ के कभी बाहर जाता ही नहीं। उसके साथ जीव का स्वस्वामी संबंध है, जीव के भाव के साथ जीव का स्वस्वामी संबंध है, अर्थात जीव अपने अनंत गुणों का स्वामी स्वयं है। कोई पर गुणों का, पर पदार्थ का वह स्वामी नहीं है। और अजीव का भाव अजीव ही है, अजीव का भाव अजीव। जैसे स्वर्णकार जानता है ना, खोट का स्वर्ण में मिश्रण कर देने पर भी खोट अपने भाव को नहीं छोड़ता और स्वर्ण अपने भाव को नहीं छोड़ता। जब बेचता है तब भी उसकी दृष्टि स्वर्ण पे ही होती है, और जब खरीदता है तब भी उसकी दृष्टि स्वर्ण पे ही होती है। चाहे खोटा बेचे चाहे खोटा खरीदे, कीमत किसकी वसूलता है? बेचते समय खोट की कीमत भी स्वर्ण रूप में ही वसूलता है, और खरीदते समय मात्र स्वर्ण की ही कीमत देता है, खोट की नहीं देता। क्या है ये? उसकी भेद विज्ञान की दृष्टि है उसकी। वेद विज्ञानी तो मायाचारी है, खैर मैं तो उदाहरण के रूप में समझा रहा हूँ। ये उसकी क्या है? भेद विज्ञान की दृष्टि है। ऐसे ही ज्ञानी की दृष्टि है क्या? कि कि वह व्यंजन पर्यायों के स्वरूप में भी जीवत भाव को जानता है, अर्थ पर्याय वाले जीव के भाव को, स्वभाव को जानता है। पज्जई मूढ़ा ही पर समय, पर्याय की मूढ़ता, पर्याय में मूढ़ नहीं होता। कहाँ से देखता है जीव को? द्रव्य को स्वभाव से जानता है, स्वभाव से देखता है, स्वभाव से परखता है, स्वभाव से अनुभवता है। पकड़ में ही बात? उसके साथ अजीव का स्वस्वामी संबंध है, जीव का स्वस्वामी संबंध जीव के साथ है, अजीव का स्वस्वामी संबंध अजीव के साथ है। यदि जीव के अजीव का परिग्रह माना जाए तो जीव अजीवत को प्राप्त प्राप्त हो जाए। यदि दोनों में स्वस्वामी, दोनों में से किसी को भी एक का स्वामी माना जाए तो
क्या हो जाएगा? स्वामीपना होने पर ए- गुण एक रूप हो जाने पर जीव अजीव रूप हो जाएगा। खोट का स्वामी स्वर्ण हो जावे तो सोना भी खोटा हो जावे, खोट हो जाएगा, खोटा नहीं हो जाएगा, खोट हो जाएगा। पकड़ में आई बात? नहीं पकड़ में आई? इसलिए परमार्थता, परमार्थता यानी कि स्वभाव से, परम अर्थ, अर्थ माने प्रयोजन, परम स्वभाव से देखा जाए तो जीव के अजीव का परिग्रह मानना मिथ्या बुद्धि है, उल्टी मान्यता है, विपरीत मान्यता है। ज्ञानी के ऐसी मिथ्या बुद्धि नहीं होती। ज्ञानी की कैसी मिथ्या बुद्धि नहीं होती? वह जीव को अजीव का, अजीव को जीव का स्वामी नहीं मानता। स्वामी नहीं मानता मतलब स्वामीपना यानी एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तत्व, ये मिथ्यात्व की चार बुद्धि पर पदार्थ के संबंध में ज्ञानी को नहीं होती है। ज्ञानी तो यह मानता है कि पर द्रव्य मेरा परिग्रह नहीं है, मैं तो ज्ञाता हूँ। ज्ञानी तो ये जानता है, क्या जानता है? कि पर द्रव्य मेरा नहीं। पर द्रव्य अर्थात ये द्रव्य क्रम, भाव क्रम और नो क्रम की जो संतति संपत्ति है, यह मेरी नहीं है, मैं तो एकमात्र ज्ञाता हूं। क्यों? क्योंकि ज्ञान ही मेरी संपत्ति है, ज्ञान ही का मैं स्वामी। पकड़ में बन? यह मेरा, तो यह निमुत निम्नोक्त निश्चय है, यह अब कहते हैं। और मेरा तो यह निश्चय है। क्या निश्चय है? तो वह गाथा नंबर 209 में कहते हैं। ज्ञानी कहता है मेरा तो यह निश्चय है। क्या निश्चय है? बड़े पंडित साहब की एक रचना है ना, है मेरा निश्चय, है सम्यक निश्चय, नर भव मिला है मैं अपूर्व कार्य करूंगा, है मेरा निश्चय, ये सम्यक निश्चय। ऐसे कहते हैं मेरा तो यह निश्चय है। क्या निश्चय है मेरा? ज्ञानी का निश्चय। निश्चय माने कि मैंने तो अब यह निर्णय किया है, मैं तो इस निर्णय पे पहुंचा हूं, इस रिजल्ट पर पहुंचा हूं, ये बात मुझे समझ में आई है। मेरा अनुभव तो अब यह कहता है। क्या कहता है? कि गाथा नंबर 209 में अपने भाव को कहता है। इज्जदु वा भिज्जदु वाणिज्यदु वा अहवजादु विप्लयम। क्या कहते हैं? छिज्जदु छिद जाऊं, वा भिज्जदु भिद जाऊं। इज्जदु वा भिज्जदु वाणिज्यदु वा अहवजादु विप्लयम जम्हातमागच्छदु तह विहून परिग्रहो मज्झ। तो भी परिग्रह मेरा होता नहीं। देखो कहते हैं छिज्जदु अर्थात छिद जाए, व भिज्जदु अर्थात भिद जाए, निज्जदु व अह जादू विल्लपयम अर्थात कोई ले जाए या नष्ट हो जाए। ठीक है ना? जम्हा तम्हा तो भी वह, जम्हा तम्हा तो भी वह, गच्छदु तह, जम्हा तम्हा यानी कैसे तैसे, जम्मा तम्मा कैसे तैसे करके, ऐसे वैसे कैसे तैसे ऐसे, जम्मा तम्मा। गच्छदु कोई ले जाए, तह माने उसे, वी हूं ना परिग्रह मज्जा, पर परिग्रह ना मेरा तब भी होता है। ना वी हूं परिग्रह मज्जा, तब भी मेरा परिग्रह होता नहीं है। देखो क्या बात समझाना चाहते हैं इसके अंदर। भिज जाऊं मतलब छि- छिज्जदू माने छिद जाए, भिज्जदू माने भिद जाए, और निज्जदू ले जाए, मिट जाए। छिद जाए माने छेद हो जाए, भिद जाए माने टूट जाए, निज्जदू कोई ले जाए, ऐसा। छेदाए या भेदाए को ले जाए नष्ट बनो भले। ये उस परिग्रह की बात कर रहे हैं जिसको मैं अभी तक अपना मान रहा था, जिसको मैं अभी तक अपना मान रहा था। क्या हो जाए उसके साथ? हे दाया, मैंने तो ये निर्णय किया है ना, मैंने तो अभी ये निश्चय किया है। जब मुझे ये बात मालूम चली, प्रॉपर्टी मेरी प्रॉपर्टी नहीं, मेरे सारा ज्ञान दर्शन मेरे वॉइस नहीं आ रही। में सर्वस्व है, अन्य पर पदार्थ में मेरा कुछ भी नहीं है। तो क्या निश्चय किया मैंने? ये निश्चय किया कि इस निर्णय पे पहुंचा हूं कि भेदाय या भेदाय को
ले जाए नष्ट बनो भले, या अन्य को रित जाए परिग्रह ना मेरा। अरे, रित जाए माने खत्म हो जाए या अन्य कोई ले जाए। सिद्धताम व सिद्ध जाए, विद्यताम व भिद जाए, नियताम व अथवा कोई ले जाए, अथवा विप्रलयम या तो अथवा नष्ट हो जाए, किसी प्रलय में नष्ट हो जाए। यस्मात् तस्मात् गच्छतु अथवा चाहे जिसे जिस प्रकार से चला जाए। कुछ भी हो जाए, कोई भी बात हो जाए, किसी भी प्रकार से जा सकता है। कर्म का उदय है, पाप के उदय से, अन्य किसी से, चोरी से नष्ट हो जाए, अग्नि लग जाए, बाढ़ आ जाए, कोई भी वस्तु, कोई भी बात हो जाए। फिर भी तथापि खलु वास्तव में परिग्रह मेरा नहीं है। कौन जानता है ये? किसने निर्णय किया ये? ज्ञानी ने ज्ञानी ज्ञानी ने ये निर्णय किया है, जिसको वस्तु स्वरूप समझ में आया है। जिनकी वस्तु स्वरूप समझ में आया है, उन्होंने निर्णय किया है। क्या निर्णय किया है? गिर जाए, भिर जाए, ले जाए, भाड़ में बह जाए, आग लग जाए, चोरी हो जाए, कुछ हो जाए, परंतु परिग्रह पर द्रव्य मेरा क्या है? नहीं है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? ऐसे तो हम मुनि हो जाएंगे। अरे ऐसे तो तुम सिद्ध हो जाओगे मेरे भाई, कहाँ मुनि पने में अटक गए तुम। सिद्ध हो जाओगे, सुखी हो जाओगे, भगवान हो जाओगे। ऐसे कोई भी ले जाए। अब ताला मारे या नहीं मारे तिजोरी पे? क्यों? अब संभाल करें या नहीं करें? खबर कर, पहले अपने अनंत गुणों की खबर कर। पहले ये खबर कर कि मैं ज्ञान चैतन्य चिदानंद चैतन्य का स्वामी हूं। ये खबर कर। अभी भी तुझे पर की चिंता है, अभी भी यही सोच रहा है, ऐसे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसे तो ये हो जाएगा, पर का क्या होगा, ताला मारूं या नहीं मारूं, छोड़ दूं, कमाऊं, जोड़ूं, क्या करूं। अपने सर्वस्व की खबर कर पहले। पहले अपने सर्वस्व की खबर कर, अपने चैतन्य भाव की खबर कर। यदि को चैतन्य चिंतामणि की खबर होगी तो छोड़ना नहीं पड़ेगा। छोड़ना नहीं पड़ेगा। समझे नहीं समझे? ग्रहण करने की तो बात ही नहीं है, छोड़ना ही नहीं पड़ेगा। क्या कह रहे हैं? छूट जाएगा। जैसे पर्याय बदलने पर इस पर्याय का मोह छूट जाता है ना। मनुष्य से तिरंच होता है तो मनुष्य पने के मोह छूट जाते हैं, तिरंच पने में पड़ जाते हैं। तिरंच से अन्य अन्य में जाता है तो अन्य अन्य के पड़ जाते हैं। ऐसे ही जैसे ही सर्वस्व, अपने सर्वस्व की खबर होगी, ये इस पर्याय की दृष्टि छूटेगी, पर्याय बुद्धि टूटेगी, और अपने सर्वस्व सर्व स्वभाव की खबर होगी, तो क्या होगा? सिद्ध जाए या भेदाए को, ले जाए नष्ट बनो भले। है ना? याद है? बनारसी दाजी समाई कर रहे थे, चोर घुस गए, फिर क्या हुआ? चार गठरी उठ गई, उठवा के सिर पांचवी, पे रख। हाँ स्वयं में उठवा दी, सिर पे रख दी। स्वयं में उठा दी। है? या अन्य को रित जाए परिग्रह ना मेरा। अरे, परिग्रह मेरा तो होता नहीं है। बनारसी दास जी की कथा पढ़ना, बड़े जीवन में उतार चढ़ाव। ये कहाँ से दम लाए होंगे समय के समय? क्या उठे और चोर को गठरी उठवा दी। तो भी वास्तव में परिग्रह ना मेरा मेरा होता नहीं है। टीका पढ़ेंगे कल, अभी समय हुआ। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्य। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है उसके लिए, जिनवाणी माँ को वंदना शतकोटि।